हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को फिर से काउंसलिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स में ऑनर्स की इन लोगों की फॉर्म लिस्ट 1 आ गई थी, है ना, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर भी हुई थी, है ना। तो जिनकी क्लियर हो गई उनका तो ठीक है, उनका तो सॉर्ट आउट है कि उनकी वेटिंग क्लियर हो गई, अब वो एडमिशन के लिए प्रोसीड करेंगे। लेकिन जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, क्या उनको फिर से काउंसलिंग करनी है? तो ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं कि फिर से काउंसलिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को फिर से काउंसलिंग करनी है, लेकिन इसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो आप लोगों को मतलब फॉलो करना है। कोई ऐसा बड़ा प्रोसीजर नहीं है जो आपने पहली वाली काउंसलिंग में किया था ना, काफ़ी चीज़ें अपलोड वगैरह की थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना। इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों को अपनी आईडी ओपन करनी है। ठीक है, और जो है जब आप आईडी ओपन करेंगे तो उसमें प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, या फिर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जब मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको जो है टिक करेंगे। ठीक है, और उसको जो है प्रोसीड करेंगे कि मतलब आप लोगों की अभी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड काउंसलिंग में आप लोग उसमें उसके लिए प्रोसीड कर देंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा रहता है ना कि मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडिफाई आप लोगों की जो चीज़ें हैं, जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी सेंड की है पहली वाली काउंसलिंग में, है ना, वो मॉडिफाई हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है। और ना ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पहली वाली काउंसलिंग में अपलोड कर दिया है वही चलेगा, वही उसी से ही सारा आगे का प्रोसीजर होगा, वही आपकी सेकेंड काउंसलिंग में आएगा। और कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं होती। बस ज़्यादातर यही होता है कि चेंज नहीं होती, मतलब 1-8% चांस हो सकता है कि हो जाए किसी की, बट ये जो मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये ओपन नहीं रहता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप लोग आगे के लिए प्रोसीड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये मसला है कि उन्होंने जो है पहली वाली काउंसलिंग नहीं की थी, सेकंड वाली काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से नहीं की पहली वाली काउंसलिंग, तो वो जो है सेकंड वाली काउंसलिंग भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मतलब पहली वाली काउंसलिंग होती है जिसमें आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आप लोग जो है सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स की जो फॉर्म लिस्ट 1 आई थी उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हो चुकी थी, और उसमें उन स्टूडेंट्स के भी रोल नंबर्स थे जिनका एडमिशन होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें जितने भी रोल नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे वेटिंग क्लियर ही हुई है, नहीं, वो एडमिशन वाले बच्चे हैं। यानी कि अब वेटिंग वाले भी क्लियर हुए हैं, और जो पहले से जो सारे बच्चे थे ना जो सिलेक्टेड लिस्ट में थे उनके भी रोल नंबर्स हैं। ठीक है, वो एडमिशन वाली लिस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब जब फॉर्म लिस्ट 2 आएगी तो उसके लिए आप लोगों को काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग कैसे करते हैं। ओके, तो ठीक है, स्टे ट्यून, थैंक यू।